अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टडी करना है। टू सिस्टम नाम से जाहिर है इसमें दो किंगडम्स होंगी। दो किंगडम में हम कहते हैं पहले तो ये इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम। ये ओल्डेस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, सबसे पुराना सिस्टम है। तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि एक साइंटिस्ट का नाम है, ग्रीक फिलोसोफर है, उसका नाम है अरिस्टोटल। उसने तमाम जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक का नाम रखा था प्लांट, दूसरे का नाम रखा था एनिमल। तो यहाँ पर भी दो ग्रुप्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है किसने पेश किया? ये अरिस्टोटल की बुनियाद पर। अरिस्टोटल ने इसको पेश किया। इसका बानी जो है वो कौन हो गया? अरिस्टोटल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, ये सिस्टम क्या कहता है? ये कहता है इट कंसिस्ट ऑफ टू किंगडम्स। अब ये टू किंगडम्स कौन कौन से हैं ये जरा हमने देखना है बेटे। एक किंगडम को नाम देते हैं बेटे किंगडम प्लांटी, दूसरे किंगडम को नाम देते हैं बेटे एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी और दूसरे को नाम देते हैं किंगडम एनिमिलिया। अब देखना ये है किंगडम प्लांटी में कौन से जानदार आते हैं और किंगडम एनिमिलिया में कौन से जानदार आते हैं। किंगडम प्लांटी में those organisms which can prepare their own food from simple inorganic material। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो अपनी खुराक तैयार करते हैं वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। These are known as, इनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हो, उन जानदारों को बेटे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्जी इंक्लूडेड, ये सारे किसमें इंक्लूड हुए? इंक्लूडेड इन प्लांटी। ये किंगडम प्लांटी के अंदर बेटे इंक्लूड हुए। किसके अंदर इंक्लूड हुए? किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड हुए। किंगडम एनिमिलिया को देखें, इसमें इसने कहा है ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट या कांट प्रिपेयर, सिंथेसिस का वर्ड यूज करते हैं, देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। वो क्या कहलाते हैं? एनिमल्स कहलाते हैं। स्पेसिफिक नेम उनका क्या है? उनको बेटे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करेंगे, मतलब ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड भी करेंगे। ये भी हमने इसके अंदर जो बताना होगा। यहां लिख देते हैं एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ। यहां पे लिख देते हैं साथ में, वो सेंटेंस पूरा हो जाए। डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, किसके लिए? फॉर फूड, अपनी फूड के लिए
अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए इनको हम बेटे क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स का नाम जो है उन्हें दे देते हैं। इनके अंदर मोस्टली प्लांट्स आते थे, तो इनके अंदर क्या आते हैं बेटे? इनके अंदर आते हैं एनिमल्स। कौन से आते हैं बेटे इनके अंदर? एनिमल्स आते हैं। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस देखनी है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस कौन सी हैं। तो यहां पे हेडिंग नहीं बनाता हूं मैं, ऑब्जेक्शंस की हेडिंग बनाते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें इनकी ऑब्जेक्शंस कौन सी हैं। तो कुछ टैक्सोनोमिस्ट ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन की, एतराजात किए। क्या किए बेटे? एतराजात किए। तो देखना ये है कि उसने क्या एतराजात किए। पहला जो ऑब्जेक्शन है, तो इन्होंने कहा यूग्लिना लाइक। अब ये जो है प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी सोलर एनर्जी, ये क्या है? ऑटोट्रॉफ है यानी प्लांट लाइक कैरेक्टर रखते हैं। एंड डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल वॉल। अब ये वाला कैरेक्टर जो है ये हेट्रोट्रॉफ का है, मतलब कि ये किसका है? एनिमल्स का है, एनिमल का कैरेक्टर है। अब देखें, जब लाइट प्रेजेंट है, ऑटोट्रॉफ मतलब अपनी खुराक को तैयार कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अपनी खुराक को तैयार करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट लाइक कैरेक्टर रखते होंगे। तो ये बोथ कैरेक्टर रख रहा है, एज वेल एज प्लांट लाइक भी रख रहा है, एज वेल एज एनिमल लाइक भी रख रहा है। तो ऐसे जानदारों की प्लेस यहां पर मौजूद नहीं है कि इनको अगर हम कहते हैं प्लांट लाइक है तो प्लांट में करें, एनिमल लाइक है एनिमल में करें, तो दोनों कैरेक्टर के अंदर एक किस्म में करें। तो ये एक ऑब्जेक्शन है, इसको दूर करना जरूरी है, अदरवाइज ये वर्केबल नहीं है, ये सिस्टम वर्केबल नहीं है, ये ऑब्जेक्शन है। दूसरा बेटे इसका ऑब्जेक्शन है, ये सिस्टम इग्नोर करता है, इग्नोर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इनमें फर्क भी नहीं बताता। तो ये दो हमारे पास ऑब्जेक्शन है टू किंगडम के, ये प्लांट और एनिमलिया के। एक ऑब्जेक्शन ये है कि ये ऐसे जानदार जो दोनों कैरेक्टर रखते हैं, एज वेल एज प्लांट लाइक भी रखते हैं, एज वेल एज एनिमल लाइक भी रखते हैं, उनको कौन से किंगडम में रखें? आया क्या प्लांट में रखें, आया क्या एनिमल में रखें, जबकि दोनों में नहीं रख सकते। इसी तरह ये इस डिफरेंस को भी इग्नोर करता है। प्रोकैरियोट्स के दरमियान और यूकैरियोट्स में क्या फर्क है, कहीं पर हमें डिस्कस नहीं किया कि प्रोकैरियोट्स कौन से हैं और यूकैरियोट्स कौन से हैं। इन ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट किंगडम पे। नेक्स्ट किंगडम का नाम है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये थ्री किंगडम क्यों पेश किया गया दो किंगडम के बाद? क्योंकि टू किंगडम के ऊपर ऑब्जेक्शन इतराजात किए गए, उनका सलूशन निकालने के लिए थ्री किंगडम जो है वो पेश किया गया। इन 1866 के अंदर गालिबन जो है, डेट चेक कर लीजिएगा बुक से आप, साइंटिस्ट का नाम है अर्नस्ट हेकल। HAE भी लिखा जाता है, कुछ लोग लिखते हैं ए भी लिखते हैं, दोनों सही है इसके अंदर है। इसने सॉल्व किया फर्स्ट ऑब्जेक्शन
ऑफ टू किंगडम। बेटे टू किंगडम की जो पहली ऑब्जेक्शन थी वो अर्न्स्ट हैकेल ने सॉल्व कर दी। तो फिर कैसे सॉल्व किया इसने? इसने प्रपोज किया, प्रपोज थर्ड किंगडम, प्रपोज थर्ड किंगडम, नेम है इसका बेटे प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम का नेम है प्रोटिस्टा। ये किसने प्रपोज किया, किसने दिया हमें? अर्न्स्ट हैकेल ने दिया। किसने दिया? अर्न्स्ट हैकेल ने दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हमने देखना है कि ये क्या क्या चीजें हमें देता है। तो यहां लिख देते हैं पहले अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है पहला पॉइंट क्या होगा कि बैक्टीरिया को कहां रखा गया? यहां पे ये कहता है जनाब बैक्टीरिया इज प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, इन किंगडम प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया को बेटे कहां रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किसके अंदर रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। और इसी तरह फंजाई के बारे में लिख रहा है, फंजाई इज प्लेस्ड, फंजाई को रखा गया इन किंगडम कौन सी में? प्लांटी में। यानी अभी तक भी इसको प्लांटी में रखा गया, इसका मसला अभी भी हल नहीं हो सका। अब इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन की गई, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन की गई। तो इन ऑब्जेक्शन को देखेंगे कौन कौन से ऑब्जेक्शन है। पहली ऑब्जेक्शन ये है कि इट आल्सो इग्नोर, ये भी इग्नोर करता है क्या चीज? किसमें इग्नोर करता है? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो फर्क है उसको भी ये इग्नोर करता है। ये टू किंगडम ने भी इसको इग्नोर किया था, थ्री किंगडम इसको इग्नोर कर रहा है, यानी इसका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो ये नेक्स्ट जाके इसका सॉल्यूशन तलाश किया जाएगा। दूसरा इसका जो ऑब्जेक्शन है, यहां पर हमने फंजाई की बात की है, खास तौर पर जो है फंजाई की बात की है कि फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। थ्री किंगडम के वक्त भी इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया, जबकि फंजाई जो है सारे कैरेक्टर प्लांटी के नहीं रखता। तो हम यहां लिखते हैं फंजाई इज स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ, स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ। तो क्या है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन? बेटे इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्टिव, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव है फंजाई का, जबकि प्लांटी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसका फोटोसिंथेसिस होता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ की जगह पर इसका कौन सा होगा? एब्जॉर्प्टिव होगा, जो कि प्लांटी के अंदर ऐसा नहीं होता। दूसरे एनिमल्स का भी ऐसा एब्जॉर्प्टिव नहीं होता। ये खास चीज इसकी जो है अलग से होगी। दूसरा इसका जो डिफरेंस है, सेल वॉल is made of chitin instead of
सेलुलोज, जबकि जो प्लांट है इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। जो प्लांट है इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और जबकि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो चीजें इसके अंदर हमने देखी है फंजाई की, जो एडजस्टेबल नहीं है। प्लांटी में किसी हिसाब से एडजस्टेबल नहीं है। प्लांटी तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफ है। प्लांटी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जबकि इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन दो ऑब्जेक्शंस के जो है इंशाल्लाह हम जो है वो क्या करेंगे जनाब, आंसर तलाश करेंगे। उसके लिए हम 5 किंगडम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज हमने 2 किंगडम पढ़े हैं, 2 और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।